साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की गठबंधन को लेकर लुका छिपी का खेल लगातार चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चूहा भाग रहा है और बिल्ली उसके पीछे पीछे जा रही है। और अब जो नजारा देखने को मिला है वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे इतने ज्यादा उत्सुक है राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने के लिए कि वो खुद राज ठाकरे के घर तक पहुँच गए और राज ठाकरे के सामने बड़ी डील रख दी और अपना सब कुछ कुर्बान करने की बात तक कह दी। तो आखिर उद्धव ठाकरे इतने क्यों छटपटा रहे हैं राज ठाकरे के लिए, और राज ठाकरे का क्या रहा जवाब, वो भी आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलों का दौर लगातार जारी है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव से पहले गठबंधन कर सकती है। अब इन पूरी अटकलों पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे का बयान सामने आया है। मनसे के वरिष्ठ नेता संदीप देशपांडे ने कहा है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे उद्धव की शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन पर तभी विचार करेंगे जब उनकी तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव सामने आएगा। अब संदीप देशपांडे के इस बयान के बाद तो उद्धव ठाकरे गुट में खलबली मच गई और खुद उद्धव ठाकरे बड़ी डील लेकर मनसे के दर पर पहुंच गए, राज ठाकरे के दर पर पहुंच गए। दरअसल खबर है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से एक गुट बनाया गया है और उसमें 3 बड़े नेताओं को शामिल किया गया है और उन तीनों नेताओं को राज ठाकरे के घर पर भेजा गया है। जी हाँ, ये सब कुछ बहुत सीक्रेट तरीके से किया गया है। लेकिन मुंबई मीडिया की माने तो इन 3 नेताओं में ना तो संजय राउत शामिल है और ना ही आदित्य ठाकरे शामिल है, बल्कि उद्धव ठाकरे ने अपने 3 पसंदीदा, बिल्कुल अलग पसंदीदा नेताओं को राज ठाकरे के घर भेजा है और एक बड़ी और फाइनल डील के लिए भी राज ठाकरे के आगे प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने अपना सब कुछ कुर्बान करने की बात तक कह दी है। यानी कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के लिए इतना ज्यादा मरे जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि राज ठाकरे निकाय चुनाव में उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले। दरअसल हाल ही में मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने शिवसेना यूबीटी से गठबंधन को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए ठोस प्रस्ताव की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि गठबंधन के लिए हमने पहले भी प्रस्ताव भेजे थे लेकिन हमें विश्वासघाती मिला। देशपांडे ने ये भी कहा कि अगर वे चाहते हैं कि हम साथ आए तो उन्हें राज ठाकरे के पास एक चित प्रस्ताव भेजना चाहिए, राज ठाकरे इस पर सही फैसला करेंगे। अब जैसे ही संदीप देशपांडे का ये बयान आया तो उद्धव ठाकरे ने तुरंत अपने 3 नेताओं को तैयार किया, या यूँ कहे कि जैसे उद्धव ठाकरे पहले से ही 3 नेताओं को तैयार कर चुके थे, बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने इन 3 नेताओं को राज ठाकरे के घर भेज दिया और एक बड़ा और भारी भरकम प्रस्ताव लेकर साथ भेजा है। अब जाहिर सी बात है कि इस प्रस्ताव में निकाय चुनाव को लेकर लंबी चौड़ी बात लिखी गई होगी और कहीं न कहीं राज ठाकरे को फायदा पहुंचाने की बात लिखी गई होगी, क्योंकि तभी तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आएंगे, तभी तो राज ठाकरे के हक में उसे ठोस प्रस्ताव माना जाएगा। और माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने निकाय चुनाव को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे राज ठाकरे से किए हैं और उसी का प्रस्ताव इन 3 नेताओं के साथ भी भेजा है। अब खबर तो ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे अपना सब कुछ लुटाकर राज ठाकरे को साथ लाना चाहते हैं। इस वजह से उनकी अपनी पार्टी में भी कई तरह के मतभेद शुरू हो चुके हैं। पार्टी के कई सीनियर लीडर्स ने राज ठाकरे के नाम पर आपत्ति जताई है और कहा है कि अगर राज ठाकरे साथ आ भी जाते हैं तो क्या फायदा, क्योंकि सब कुछ तो उद्धव ठाकरे लुटाने को तैयार बैठे हैं। अगर वो जीत भी जाते हैं तो क्या फायदा, क्योंकि सब कुछ तो राज ठाकरे के पास चला जाएगा। ऐसे में राज ठाकरे के साथ गठबंधन का कोई सेंस ही नहीं बनता। वहीं उद्धव गुट का कहना है कि राज ठाकरे को साथ लेकर निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और जनता के सामने ये संदेश भी देने में कामयाब होगी कि ठाकरे परिवार अभी भी एकजुट है। अब हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से 3 नेताओं को प्रस्ताव के साथ भेज दिया गया है, डील के साथ भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक राज ठाकरे की तरफ से कोई भी फैसला सामने नहीं आया है और जैसे ही इस बारे में कोई बड़ी खबर आएगी हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल तो उद्धव ठाकरे की तरफ से 3 नेताओं का दल बनाकर भेजा गया है और बड़ा प्रस्ताव भी भेजा गया है। फाइनल डील के लिए बड़ा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया है। अब देखना होगा कि राज ठाकरे क्या फैसला लेते हैं और राज ठाकरे के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी पर क्या असर होता है। क्या मतभेद कम होते हैं या फिर मतभेद बढ़ जाते हैं। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
तो हैरानी सबको उस वक्त हुई जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की खूब प्रशंसा की और ये प्रशंसा अजित पवार ने भारी भीड़ के सामने की। अजित पवार ने अपने पूरे भाषण में कई बार चाचा शरद पवार का नाम लिया और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। यानी कि महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए अजित पवार सिर्फ शरद पवार की तारीफों के पुल बांधते रहे, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम के बारे में उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दरअसल अजित पवार एक सभा में महिलाओं के आरक्षण विधेयक को लेकर बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनके चाचा शरद पवार ने महिलाओं के आरक्षण विधेयक को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब कोई भी विधेयक को पारित करने के लिए सरकार की अहम भूमिका होती है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन अजित पवार ने यहाँ पर एक बार भी महिलाओं के आरक्षण विधेयक को लेकर ना तो देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया और न ही एकनाथ शिंदे का। यहाँ पर अजित पवार सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की तारीफों के पुल बांधते रहे। अजित पवार ने यहाँ पर बताया कि इस विधेयक के स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है और उस समय शरद पवार खुद मुख्यमंत्री थे और शरद पवार ने इस पूरे विधेयक को लेकर बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और अब इसी विधेयक को इस सरकार में भी लागू किया जाएगा ताकि महिलाओं को आरक्षण मिल सके। दरअसल अजित पवार पुणे के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उस समय उन्होंने कहा कि जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे और विधायक के तौर पर मेरा पहला कार्यकाल था, उन्होंने कहा कि सदन को तब तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए था तब तक कि विधेयक पारित नहीं हो जाता। और इन्हीं बातों को अजित पवार ने भारी जनता के सामने बताया और बताया कि कैसे महिला आरक्षण विधेयक के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए शरद पवार ने सदन को तब तक चलने दिया था कि जब तक विधेयक पारित न हो जाए। यहाँ आपको बता दें, जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त अजित पवार पहली बार विधायक बनकर सदन में पहुँचे थे। अब अजित पवार का ये बयान राकपा की दोनों गुट के बीच में सुलह की राजनीति को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। यहाँ आपको बता दें, जुलाई 2023 में अजित पवार तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। शरद पवार का अलग गुट हो गया था और अजित पवार का अलग गुट हो गया था। चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को राकपा नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह दे दिया था, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को शरद चंद्र पवार नाम दिया गया। दोनों गुटों ने मेल मिलाप की बातों को अटकलबाजी भी बताया, लेकिन अब अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए खुलकर शरद पवार की तारीफ की और महिला विधेयक को लेकर शरद पवार की खूब ज्यादा प्रशंसा की है। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का एक बार भी नाम नहीं लिया गया है। अब रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है उसके मुताबिक अब अजित पवार को लगने लगा है कि वो शरद पवार के बिना अधूरे हैं। शरद पवार के दिमाग के बिना उनकी राजनीतिक सोच समझ बहुत छोटी है, इसीलिए वो शरद पवार को किसी न किसी दरवाजे से महाराष्ट्र सरकार में एंट्री दिलाना चाहते हैं और इसीलिए अजित पवार अब जहां भी जा रहे हैं वहां शरद पवार की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं, जिसके पीछे की बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि अजित पवार कहीं न कहीं अब शरद पवार के साथ आना चाहते हैं और शरद पवार को अपने साथ सरकार में मिलाना चाहते हैं। तो आपका अजित पवार के इस रवैये पर क्या कहना है? क्या अजित पवार डिप्टी सीएम रहते हुए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को धोखा दे रहे हैं? आखिर अचानक अजित पवार का चाचा शरद पवार के लिए ये प्यार क्यों उमड़ कर आ रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।